हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे और आप लोग पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करते रहिए। बस हमारी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद आपके साथ है और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.4 का जो है, लास्ट तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा बच्चों। इसी के लिए पूरा फुल वीडियो देखिएगा। जो भी बच्चों देखेंगे, अगर इस चैनल पर नए आओगे वो भी पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, तब जाके पार्ट 3 देखिएगा, समझ में बेटर ढंग से आएगा। आज हम पार्ट 3 के रूप में लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 8.4 को। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तीनों का तीनों होगा, ठीक ना। ये तीनों को चलना है। इसमें बेसिक लेवल से हम बताएंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से, जो कि आप फार्मूला जो जानते हैं वो फार्मूला हम बता के ही बताते हैं। इसी के लिए इस लेवल से हम बताना है। आज इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देना है 8.4 को, तब नेक्स्ट डे चलेंगे फिर आगे चैप्टर को लेकर के। तो थोड़ा हम लोग के लिए 10 सेकेंड के लिए आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने करीबियों में शेयर कर दीजिए, ताकि वह बच्चे अगर छूटे नहीं, क्योंकि सभी के लिए फ्री है। तो आपके लिए जब फ्री है तो दूसरे के लिए भी आप हेल्प करें, ठीक ना, तो बेटर रहेगा। बच्चे दूसरे जो भी मैथ पढ़ने वाले हैं, मैथ में थोड़ा अगर कमजोरी बुझा रहा है तो वह कमज़ोर स्टूडेंट ज़्यादा करके यह देख सकते हैं, और तेज स्टूडेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो इसी के लिए कमज़ोर स्टूडेंट भी आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। साफ इजी लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, आप इजी लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करिएगा और सीखेंगे भी, उम्मीद है हमें, ठीक ना। और इसको 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग अपने दोस्तों में, अपने करीबियों में, और उसको जब क्लास समझ में आ जाए तो एक सब्सक्राइब बटन कहिएगा ज़रूर दबा देने के लिए, और बेल आइकन का बटन दबा देने के लिए, ताकि एक कमेंट्स भी कहिएगा करने के लिए। और आप भी कमेंट्स करिए, जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे वह कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास जब हम दे देंगे तो वह कैसा उसको लगा। ये मैसेज के द्वारा आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं और प्रयास करूंगा बेटर देने का, ठीक ना। इसी के लिए चलिए आज मोटिवेट होने के लिए आप लोग के लिए कुछ लेकर के आया हूँ। तो देखिए, मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका अगर चारों तरफ से आप क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप उड़ान आपका अभी बचा हुआ है। आप पूरे तरह से, अगर आपको क्या हो, पूरा तरह से शिक्षा मिल जाए, अगर आप पूरे तरह से मैच्योर बन जाएं, पढ़ने लिखने में अच्छा खासा बन जाएं, तो वास्तविक में आपका पंख क्या कहता है कि परिंदा जो है आपके लिए मैट्रिक परीक्षा जो है वह अभी परिंदे की तरह बना हुआ है, उसको आप तैयारी कर रहे हैं। और कहता है खोल पंख मेरे कहता है परिंदा, परिंदा कहता है, आप कहते हो खोल दो पंख मेरे, और कहता है अभी उड़ान बाकी है, अभी आपका उड़ान भी तो क्या है, बचा हुआ है, और ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन आपका मंजिल नहीं है, बल्कि वह एक क्या है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इससे आप ये मोटिवेट होना चाहेंगे, तो ये आपका मंजिल जो है आपका एक ही है कि हम अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई से लेकर के हमको फोकस करेंगे। अभी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th की तरफ फोकस करेंगे और गारंटी ठोक करके पढ़ेंगे कि आज जो है शपथ लेंगे कि मैं जो पढ़ूंगा तो वह कंठस्थ हो जाए, उसमें जहाँ से पूछे एग्जामिनर वहाँ से मैं जवाब दूं। ऐसा प्रयास करना है, टॉपर बनने का प्रयास करना है मेरे दोस्तों। आप टॉपर बनेंगे तभी तो हम लोग को मज़ा आएगा। आप टॉपर तक पहुँचाने के लिए आपको मैं यूट्यूब पर आया हूँ, और क्लास आप लोग के लिए एक्सपर्ट गुरु चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है, ठीक ना। तो आज जो है हम मैथ का एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो बचा हुआ था वो इससे पहले 4 तक हम बता चुके थे, जो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम आ गई। 5 ही बताते उस जगह, लेकिन 5 नहीं बता पाए। आज देखिए यहाँ 5 से शुरू हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। 5 से शुरू कर रहे हैं
तो क्वेश्चन कहता है सरसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कहता है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करिए। सिद्ध करने के लिए कहता है, सब सिद्ध करने वाला है बच्चों, टोटल प्रूफ करने वाला है। तो हल करेंगे तो LHS से लेंगे। LHS क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, अब बट्टा क्या है? कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, माइनस 1 लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे? हर परिमेकरण जानते हैं ना, इसको लिख देंगे अंश एवं हर को कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में है तो हर परिमेकरण कौन चीज हो जाता है? प्लस में। कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से अंश एवं हर को गुना करने पर गुना कर देंगे अंश एवं हर को, दोनों को। इस दोनों को आप गुना कर दीजिएगा तो इसको हम पहले उतार देंगे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा क्या लिख देंगे? कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हर परिमेकरण करेंगे तो इसी को उतारना है, यहाँ माइनस लगा, सिर्फ प्लस लगा देना है, प्लस लगा देना है। कॉस ए प्लस क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस 1 बट्टे फिर यही बात उतार दीजिए यहाँ पर, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 उतार दिए। अब देखिएगा, अब इसको हम गुना करेंगे तो गुना क्या करेंगे? क्या कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो क्या करें? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कर दें और माइनस साइन बचा, यहाँ प्लस साइन बचा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? दिक्कत है तो बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए, इतना को ए मानिए, इसको बी मानिए। देखिए इतना ही बात यहाँ पर है, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है। ये तो आप जानते हैं ना, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। तो इसको आप क्या करेंगे? इतना का इसको ए मान लीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, इतना को आप क्या करें? ए मान ले, इतना को क्या करें? आप बी मान लीजिए। इतना को सॉरी, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको भी बी मानिए। तो यहाँ पर जो हमको कहा ए स्क्वायर, देखिए एक बार प्लस में ए कितना? इतना का है, अब माइनस है यहाँ, तो माइनस वाला देखिए बी है, तो बी का मान क्या? 1 है। फिर कहता है ए प्लस बी, ए प्लस ए कहता है ए का मान देखिए दोनों में सेम है, यही बात लिखा हुआ है। प्लस है तो प्लस बी का मान 1, दोनों बी का मान सेम है ना, खाली चिन्ह से हमको। अब तब इसका फार्मूला क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान क्या है? कॉस ए प्लस साइन ए, लिख दिया। स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे। फिर कहता है माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर, बी क्या मान है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर लगा दी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। तो देखिए आगे समझिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जरूर जानते होंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं आप, दोनों में से कोनो लिख सकते हैं। तो हम ऊपर वाला पट बनाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए इसको मान लो, एक को ए मानो, कॉस ए को बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। तो हम क्या लिख देंगे? ए का स्क्वायर कहता है 1 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस कहता है तो प्लस, बी का स्क्वायर कहता है तो बी का मान क्या? कॉस स्क्वायर, ठीक ना। अब प्लस कहता है तो प्लस 2 गुने ए का मान 1 गुने बी का मान कहता है तो बी का मान क्या? कॉस ए, कॉस ए। माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर, ए है तो साइन स्क्वायर ए लिख दिए। नीचे वाला
क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसको भी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए का मान क्या है कॉस स्क्वायर ए, और बी का मान साइन स्क्वायर ए, प्लस 2 गुने ए का था, ए का मान क्या है कॉस ए, बी का था तो बी का मान क्या है साइन ए। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? एक का स्क्वायर क्या होगा, एक प्लस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 एकम 2 और 2 को कॉस से गुना करेंगे, 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख दिए। और नीचे वाला क्या करेंगे, पेन चेंज कर दूं, देखिए अब इसका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकलता है, एक निकलता है ना। इसका क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, इसका वैल्यू एक लिख दिए, प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, एक है तो एक लिख दिए। क्या करेंगे, एक को हम उस साइड ले जाते हैं, कॉस स्क्वायर पहले लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर, प्लस 2 कॉस ए लिख देंगे, एक प्लस में तो प्लस एक, अब माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए लिख दिए, बट्टा नीचे में बचा क्या 2 कॉस ए बचा सर, और इंटू साइन ए बचा, यही नहीं बचा। चलिए देखिए इतना बचा। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला पर चलेंगे तो थोड़ा मिलता है, कॉस स्क्वायर ए का हम उतार दिए, प्लस 2 कॉस ए को उतार देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर लिख देंगे क्या कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ए लगल है तो, बट्टा क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए लिख दिए। अब चलिए थोड़ा देखिएगा, कॉस स्क्वायर ए जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस 2 कॉस ए लिख दिए, और नीचे में क्या है जो है सो उतार दिए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए उतार दिए। अब क्या करिएगा, अब देखिए 2 और कॉस ए दूगो है तो एगो कॉमन ले लीजिए, एगो कॉस ए बच गया, कोई दिक्कत है, इतना से इतना में भाग दीजिए, क्या बार में कटेगा एक बार में कटेगा, नीचे क्या बचा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, यही ना बचल है, 2 से 2 कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, आपके पास बचा क्या, अब आपके पास बचा कॉस ए प्लस 1 बट्टा साइन ए, यही बचा है, ये बचा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं अगर 3 + 2/5 लिखल रहे तो क्या हम इसको 3/5 और प्लस 2/5 नहीं लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर कैसे क्यों काहे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखाएगा, तो नहीं लिखाएगा तो हम प्रूफ भी कर लेंगे, इतना आ जाएगा तो लिखाएगा, यस सर लिखाएगा, क्योंकि इतना आ गया प्रूफ हो गया तो मतलब लिखाएगा। इसका लघुत्तम लो तो बुआ 5 होगा, अब 5 से 5 में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, एक को 3 से गुना करिएगा 3 होगा, प्लस 5 से 5 में फिर भाग दीजिएगा एक बार में, एक को 2 से गुना करिएगा क्या होगा 2। देखिए तो ये ऊपर वाला सेम आया, यहाँ आया तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो सेम हम बताना क्या चाह रहे हैं, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए अलग कर सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, अब प्लस है तो प्लस बीच में लगा 1 बट्टा क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब चलिए हो गया आंसर आ गया, कॉस बट्टा साइन किसका फार्मूला है,
अब पढ़ चुके हैं। टेन का क्या होता है, टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और एक और फार्मूला होता है 1/cot थीटा सर्वसमीका का। अब cot थीटा का क्या फार्मूला होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा। और एक और फार्मूला इसमें आता है 1/tan थीटा। देखिए तो दोनों में से कौन में फार्मूला मिल रहा है, कॉस बट्टा साइन, कॉस बट्टा साइन किसका है, कॉट का है। तो हम क्या यहाँ पर कॉट लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे, प्लस है प्लस 1/sin। अब आप जानते हैं साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। अब इसके बाद cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, होगा। अब 1/sin किसका फॉर्मूला होता है, देखिए 1/sin मिल रहा है, 1/sin किसका होता है, cosec का होता है। हम क्या लिख देंगे, cosec ए लगल है तो ए लगा दीजिए, यही आपको आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था आरएचएस में जो दिया हुआ है, cot ए प्लस cosec ए। देखिएगा यहाँ मिलाइएगा, cot ए प्लस देखिए cosec ए प्लस cot ए। ये cot ए पहले है, cosec ए बाद में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें आंसर देख के थोड़ी बनाना है, हमको बनाना है प्लस में cosec है प्लस में होगा, cot ए प्लस में है तो cot ए प्लस में होगा, बस ये देखना। अब इसका स्क्रीनशॉट आउट आप लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आउट लीजिए, पहले यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन के साथ ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आउट ले लिए, आगे चले। अब इसे आगे लीजिएगा स्क्रीनशॉट आउट, अब इससे आगे जहाँ से स्क्रीनशॉट आउट ले चुके हैं वहाँ के बाद अब यहाँ तक आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट आउट, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट आउट ले लिए, हो गया। अब इससे आगे लीजिए स्क्रीनशॉट आउट, इससे आगे यहाँ तक, बस हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना, बेटर ढंग से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन को हमको डील करना है, तो ऐसे ही तो जल्दी जल्दी थोड़ा बनाना होगा, हल करना होगा क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस से क्या है, 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, यही दिया हुआ है। एलएचएस से चल रहे हैं, हर परमेकरण जानते हैं ना, तो 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए लिख दिए, हर परमेकरण कर दीजिए। तो क्या होगा, रूट में है तो रूटे में होगा, माइनस में है तो कौन सी में होता है, प्लस में होता है, प्लस में है तो माइनस में। तो हर परमेकरण करेंगे तो माइनस में है तो कौन सी में लिखाएगा, 1 प्लस साइन है, ठीक है। नीचे हर मतलब नीचे वाला, अंश मतलब ऊपर वाला, नीचे वाला का परमेकरण होता है, परमेय का मतलब उल्टा होना चाहिए, ठीक ना। तो ये माइनस में है तो कौन सी में हो रहा है, प्लस में हो रहा है, इसी के लिए 1 प्लस साइन है, हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, रूट अंडर फिर चढ़ा देंगे, इसको गुना करिए, ऊपर का ऊपर से, नीचे को नीचे से, इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। दोनों तो सेम नहीं, ये फार्मूला पर लग रहा है हमको सर, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला लग रहा है। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना, ये होता है। एक बार ए माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन 1 का स्क्वायर होगा, यही पूरा का पूरा रूट है। चलिए अब इसको देखिए, 1 प्लस क्या साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन को स्क्वायर से गुना करो, साइन स्क्वायर ए, हो गया। अब आप जानते हैं चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है सर। ये फार्मूला होता है या नहीं होता है, होता है तो लगा देंगे। अब रूट अलग अलग कर दीजिए, ऊपर वाला के लिए 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, फिर बट्टे रूट अंडर
क्या करेंगे 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए है। पहले इसको लिख दे क्या लिख दे, पहले यहाँ पर लिख ही देते, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर पहले इसको लिख दीजिए, अलग रूट कर दिए तो अलग रूट करिए देते, पहले कर दिए। अब जानते हैं कि अभी तुरंत चूंकि हम लिखे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है ना। तो देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाला को स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस क्या बचा साइन ए बचा, साइन ए। अब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या होता है फार्मूला, रूट क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होता है, तो रूट चढ़ा कॉस स्क्वायर ए। हमने ऊपर वाला का रूट हटाया तो 1 प्लस साइन ए आया, तो इसमें भी स्क्वायर लगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा तो कॉस ए आ जाएगा। ये आ गया, आया क्या, इतना आया। अब इसको हम क्या कर देंगे, सेम अभी तुरंत बताई थी 1 बट्टा क्या कॉस ए लिख सकते हैं, ये सर लिख सकते हैं, प्लस साइन ए बट्टा क्या लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस किसका फार्मूला होता है सेक का होता है, सेक ए का, प्लस साइन बट्टा कॉस किसका होता है टेन का। ए लगा लेते, ए लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर देख सकते हैं ठीक ना, ये आंसर आ गई। इसका स्क्रीनशॉट और लेना चाहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। दिखाई देगा ना साफ साफ, छोटा कर दिए हैं ठीक ना। क्वेश्चन किताबों से देख लीजिएगा, बनावट खाली होना चाहिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, सर यहाँ पर नहीं समझे, हम फिर बताएंगे ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है ठीक ना। चलिए 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7वां होगा, हल करेंगे LHS से। LHS से क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ये LHS से चल रहे हैं, RHS अपने आप आ जाएगा। टेन थीटा लाना है, टेन थीटा देखिए लास्ट में आएगा, इसमें साइन है, साइन कॉमन लीजिए तो साइन कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा 1 बचा माइनस क्या बचा 2, दूगो साइन कॉमन, एगो साइन कॉमन निकल गया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा ना बचेगा। इसमें कॉस कॉमन ले लीजिए एगो कॉस थीटा, 2 क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इससे इसमें भाग दीजिए, एक बार में कटा, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे साइन थीटा तो लिख दीजिए, इसको भी उतार दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ठीक ना, बट्टे कॉस ए कॉस थीटा, अब 2 का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होगा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2 का 2 उतार दिए। अब उसके बाद कॉस की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत है, माइनस है, माइनस 1 है तो 1, सॉरी माइनस 1 को कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर करना है ना, माइनस 1 बाहर से, ये हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए बट्टा कॉस थीटा, अब 2 को 1 से गुना करिए 2 होगा, अब 2 को साइन से गुना करिए माइनस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, अब माइनस 1 है 1 उतर जाएगा अपनी जगह पर, कोई दिक्कत है। साइन थीटा ये ज्यों का त्यों उतरिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे, अब 2 में से गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा,
अब साइन बटे कॉस किसका फॉर्मूला है, टेन का, टेन थीटा। ये दोनों सेम है, कट जाएगा तो टेन थीटा गुने एक मरतबे में कटा तो टेन थीटा को 1 से गुना करेंगे क्या होगा। अभी तुरंत हम बोले थे टेन थीटा है आरएचएस में। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर दें, स्क्रीनशॉट आउट भी आप लोग ले लेंगे अच्छा से। इसका स्क्रीनशॉट आउट भी ले लीजिए। टेन थीटा देखिए, टेन थीटा यहाँ पर है, टेन थीटा आ गया, ये आंसर हो गया 7वां का, हो गया। स्क्रीनशॉट आउट ले लिए। अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, 8 है, 8 है ना, 7 नहीं 8 है, तो 8 देखिए हल करेंगे तो एलएचएस को हम लिखना पड़ेगा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे एलएचएस का। साइन ए का साइन ए लिख देंगे, कॉसेक का हम फार्मूला बता चुके हैं, साइन थीटा का 1/कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का 1/साइन थीटा होता है और कॉस थीटा का क्या होता है 1/सेक थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है 1/कॉस थीटा होता है और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, 1/कॉस थीटा होता है। उसके बाद कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, 1/टेन थीटा होता है। हो गया 6 का 26। उसके बाद प्लस 1 कॉसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा, 1/साइन ए स्क्वायर है स्क्वायर प्लस कॉस ए लिख दिए प्लस सेक ए का फार्मूला 1/कॉस ए स्क्वायर है स्क्वायर। कोई दिक्कत है सॉरी, हमको यहाँ फार्मूला लगाना था ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए वैसे ही बनता लेकिन थोड़ा बढ़ जाता लाइन, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर लगाइए इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। इस पर बैठाइए, एक को ए मानिए, इसको ए मानिए, इसको ए मानिए और इसको क्या मानिए बी मानिए। इसमें भी इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा। ए स्क्वायर का ए का मान क्या साइन स्क्वायर ए कहा स्क्वायर ए लिख दिए प्लस बी स्क्वायर कहा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab कहा 2 गुने ए का मान साइन ए और बी का मान कहा तो बी का मान कॉसेक ए प्लस है तो प्लस इसका बैठाइए तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है 2 गुने ए का मान क्या होगा, इसको मिटा दूं क्या, अभी इसका ज़रूरत नहीं है तो मिटा देता हूँ, तो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर लिख देंगे। तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये भी मानने हैं बैठाने आ जाएगा खाली, ठीक ना। अब चलिए कलम एक कलर कर दूं क्या, चलिए साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए, साइन के साथ कॉस को एक जगह लाइए कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक को स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर सॉरी कॉट कहते हैं सेक स्क्वायर एक जगह लाइए प्लस क्या बचा 2 साइन ए, इसका तोड़ेंगे कॉसेक का तो 1 क्या होता है साइन ए होगा 1/साइन ए प्लस फिर 2 कॉस ए लिखाएगा, सेक का क्या होगा 1/कॉस होगा कॉस ए लिख दिए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। गर्मी लग रही है बच्चों, तो हमें गर्मी लग गया। चलिए अब जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसको 1 लिख देंगे प्लस अब कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है,
टेन स्क्वायर, ठीक ना। कॉट का के अति सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, कितना हो गया जोड़िए, 2 2 4 1 5 5 और 2 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये RHS हो गया। ये देखिए RHS प्रूफ, ये देख सकते हैं। सवाल का बहुत छोटा सवाल था, कोई भारी नहीं, कोई हार्ड नहीं लगना चाहिए। इसको अगर स्पीड लग रहा होगा तो स्लो करके वीडियो में जा कर के स्लो करिएगा, स्पीड में जा कर के, ठीक ना, स्लो करिएगा, उसमें नॉर्मल कर दीजिएगा अपने आप, या उससे भी स्लो करना है तो उससे नॉर्मल से थोड़ा कम करिएगा, अपने आप स्लो दिखाई देगा। आराम से इसको बारीकी समझ जाइएगा, समझ में आ जाए ये क्वेश्चन तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा सभी लोग, ठीक ना। ये बच्चे, अब अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आउट लिए, नहीं लिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आउट, इसका पहले ले लिए स्क्रीनशॉट आउट। अगला चलें, चलिए अगला क्वेश्चन, बस हो गया। एक क्वेश्चन इसके बाद और है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा खींचना पड़ रहा है इसी के लिए, ठीक ना। कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक ना, इनटू क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए, यही है ना। LHS से, LHS से चले तो कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, तुरंत कॉसेक तुरंत बताए 1/sin ए होगा, और सेक ए का होगा 1/cos ए। ये फार्मूला कॉसेक का क्या, 1/sin ए माइनस साइन ए है तो साइन ए उतार दीजिए अपने जगह पर, इनटू फिर सेक का 1/cos होता है, cos ए देखिए लिखा है, माइनस क्या होता है, cos ए है तो cos ए उतार, इसके नीचे कुछ नहीं एक लगाई, इसके नीचे कुछ नहीं एक लगाई। लघुत्तम जानते हैं ना इसका, एक और साइन का लघुत्तम साइन ए होगा, साइन ए से साइन ए में भाग दीजिए एक बार में, एक को एक से गुना करेंगे एक होगा, एक से भाग दीजिए साइन ए में, साइन ए मतलब साइन ए को साइन ए से गुना करिए, साइन स्क्वायर ए होगा, होगा। चलिए इसका लघुत्तम लीजिए, कॉस ए होगा, कॉस ए से कॉस ए में भाग दीजिए एक बार में, एक को एक से गुना करिए एक होगा, माइनस से माइनस से एक से भाग दीजिए कॉस ए में, कॉस ए मतलब कॉस ए को कॉस ए से गुना करिए, कॉस स्क्वायर ए होगा। कोई दिक्कत है। अब आपको जानते हैं 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और 1 - कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है फार्मूला। ये सब फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम बैठेंगे। 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, अब बट्टा साइन ए, साइन ए पोस्ट हटेगा तो क्या चलेगा, गुणाक चिन्ह होगा। 1 - कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर में, साइन स्क्वायर ए के बराबर में, बट्टा कॉस ए है तो कॉस ए, एगो कॉस से एगो कॉस कैंसिल, एगो साइन से एगो साइन कैंसिल, क्या बचा अब ये, कॉस ए इंटू साइन ए। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्योंकि LHS और RHS दोनों कहता है प्रूफ करने के लिए अलग अलग, वाम पक्ष और दाम पक्ष अलग अलग ज्ञात करने के लिए, तो बायां पक्ष निकल गया। अब दायां पक्ष इतना ही आ जाएगा तो LHS बराबर RHS, इसको ध्यान रखिए। कॉस ए आया और साइन ए आया, यह ना आया, उसमें भी यही आना चाहिए। 1/, क्या है, tan A प्लस कॉट ए, 1/, tan A प्लस कॉट ए। अब RHS से चलेंगे, RHS से 1/, tan A प्लस कॉट ए, यही ना दिया हुआ है। चलिए 1 का 1 रखिए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए होता है, और कॉट का क्या होता है, कॉस ए बट्टा साइन ए होगा, ये फार्मूला होता है। 1 का 1 उतार दीजिए। अब इसका लघुत्तम लीजिए थोड़ा, कॉस ए और साइन ए का लघुत्तम, कॉस ए साइन ए का लघुत्तम, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, हो जाएगा, यही ना होगा। अब कॉस ए से इतना में भाग दीजिए, कॉस ए कट गया, बच गया साइन ए, साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस है प्लस। अब इस साइन स्क्वायर ए से इतना में भाग दिए, साइन ए कट गया, बचा क्या, कॉस ए, कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब एक है,
1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और नीचे क्या कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, 1/1 पलट देंगे क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए बट्टा 1। अब इसको गुना करिए 1 से, तो कॉस ए इंटू साइन ए, भाग भी देंगे तो उतना ही होगा। समीकरण सेकेंड क्या देखिए, कॉस ए इंटू साइन ए समीकरण फर्स्ट में है, वैसे ही कॉस ए इंटू साइन ए समीकरण सेकेंड में है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसको एक लाइन खाली लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से LHS बराबर RHS प्रूव्ड, निकल गया, आंसर हो गया। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले समीकरण फर्स्ट तक लीजिए आप लोग, लीजिए फर्स्ट तक यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, ले लिए। अब इससे आगे ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, पाउच करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को पाउच रोक दीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा लास्ट नंबर, ये सॉल्व करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, 8.4 खत्म हो जाएगी। अब हल करेंगे हम लोग, ओके चलिए हल करें, करिए। LHS से चलेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये देने, और बराबर क्या देना है 1 - 10 ए बट्टा 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर, ये देना है। ये दोनों को बनाएंगे, इतना लाएंगे, ठीक है, दोनों को एक साथ ही बना रहे हैं, ठीक ना। तो 1 का 1 उतार दो, 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, लिख देंगे, बट्टा 1 है तो 1, और कॉट क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, हो गया बराबर। इसको भी वैसे ही करिए, 1 - 10 का क्या होता है साइन ए बट्टा कॉस ए, 1 है तो 1, कॉट का क्या होता है कॉस ए बट्टा साइन ए, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, ओके। इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा, इसका लघुत्तम लीजिए, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, 1 से भाग दीजिए कॉस स्क्वायर ए में, कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुना करिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस है प्लस, फिर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए में भाग दीजिए, एक बार में कटे, 1 को साइन स्क्वायर से गुना करिए, साइन स्क्वायर ए होगा, कोई दिक्कत है, मेन बट्टा है बट्टा लगा दिए, इसका लघुत्तम लीजिए, क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा, 1 से भाग दीजिए साइन स्क्वायर ए में, साइन स्क्वायर में तो साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करिए, साइन स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस, फिर साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए में भाग दीजिए, क्या होगा एक बार में, 1 को कॉस स्क्वायर से गुना करिए, कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है, चलिए नहीं है। तो आगे इस साइड देखिए, इसमें भी 1 लगाइए, इसमें भी 1, इसका लघुत्तम लीजिए, क्या होगा कॉस ए होगा, 1 से भाग दीजिए कॉस ए में, कॉस ए मतलब कॉस ए को 1 से गुना करिए, कॉस ए होगा, माइनस है माइनस, कॉस ए से कॉस ए में भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, 1 को साइन से गुना करिए, साइन ए होगा, कोई दिक्कत है, मेन बट्टा बट्टा लगाइए, इसका लघुत्तम लीजिए, फिर क्या होगा साइन ए होगा लघुत्तम, दिखाई दे रहा है। अब 1 से भाग दीजिए साइन ए में, साइन ए मतलब साइन ए को 1 से गुना करिए, साइन ए होगा, माइनस है माइनस, फिर साइन ए से साइन ए में भाग दीजिए एक बार में, 1 को कॉस से गुना करिए, कॉस ए होगा, स्क्वायर लगल है, क्या लगा दीजिए स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत है। अब इससे आगे थोड़ा देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, बता चुके हैं हम चूंकि में, फिर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है,
होता है ना। इसका क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे बट्टा कॉस स्क्वायर ए बट्टे इसका भी 1 होगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए इंटू कर देंगे बराबर। फिर इसका देखिए, अब इसको तो लिखना पड़ेगा कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए, बट्टा साइन ए कहते हैं, कॉस ए ये पलट दीजिए डायरेक्ट, पलट देंगे साइन ए ऊपर चल जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखिए 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, इसको पलटेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर एक नीचे होगा बराबर। अब देखिए यहाँ कॉस प्लस में, यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ साइन माइनस में, यहाँ कौन चीज़ में, साइन प्लस में, माइनस कॉमन ले लीजिए। चलिए ये तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस कौन चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, अब प्लस में साइन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत है। आई इंटू क्या होगा, साइन ए है, साइन ए लिख दी बट्टा, अब इसको कॉस ए और नीचे वाला ज्यों का त्यों सही है ये, इसको खाली लिख दीजिए कॉस ए, हो गया, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, ये से ये कट गया। अब एक को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए को एक से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना बराबर। अब माइनस लगल है, माइनस लगा दी, साइन बट्टे साइन ए बट्टा कॉस ए नीचे में बचा, स्क्वायर लगा दीजिए, साइन बट्टा कॉस किसका फार्मूला, टेन का, तो टेन स्क्वायर ए, साइन बट्टा कॉस किसका फार्मूला है माइनस में, टेन ए का, स्क्वायर लगाइए, दोनों बराबर आना चाहिए तब होगा, टेन स्क्वायर ए। अब माइनस को अगर माइनस 1 का स्क्वायर रहे तो माइनस 1 गुने माइनस 1 क्या हो जाता है, प्लस 1 हो जाता है, तो माइनस टेन ए का स्क्वायर लगल है तो क्या होगा, प्लस टेन ए स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये जो देखिए ये एक दूसरे के बराबर आ गए और तीसरे के भी बराबर आ गए, ये मध्य पक्ष वाला भी हम ज्ञात किए और लेफ्ट हैंड वाला भी ज्ञात किए, तो दोनों ज्ञात करने के बाद एक ही आंसर आना चाहिए, एक ही आया हमारा आंसर, ठीक ना। ये आंसर को आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। सवाल के साथ लेना है तो सवाल के साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, जो भी हार्ड आपको लगा उसको देखिएगा 2 बार 3 बार, इसको अलग अलग करके भी बना, पहले इसको बना सकते हैं तब इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए इतना ही हल करके दोनों भाग। ये स्क्रीनशॉट ले लिए, यहाँ तक ले लीजिए, जल्दी करिए, हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लीजिए, यहाँ से ऊपर लीजिए, क्या यहीं सुना होगा, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं आंसर तक, ये आपका आंसर था, आंसर हो गया, ठीक ना, हो गया। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा बच्चों, और मैं फिर लगातार इसी तरह से अगले चैप्टर लेके आऊँगा 9.1 पहले अगले दिन, फिर मतलब जितना ज़्यादा नंबर का है वो मैं पहले पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक ना। उसके बाद छोटा है तो वह फिर क्रैश कोर्स हम निकालेंगे, उसमें बताते चल जाएंगे, तो वह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो चलिए तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, तो फिर नए जोश और नए उमंग के साथ होगी और क्लास भी चलेगी अच्छी। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का आप अच्छा से समझिएगा। धन्यवाद, सो थैंक यू।